19 जुलाई 2020। कमजोर सा दिखने वाला लेकिन झारखंड का खौफनाक गैंगस्टर अमन साहू होटल में छुपा हुआ था। 10 साल तक रंगदारी का साम्राज्य चलाने के बाद भी उसकी मासूम इंजीनियर सी शक्ल ने शायद उसे पुलिस से बचा लिया था। लेकिन आज रांची एसएसपी सुरेंद्र झा की स्पेशल टीम उसे छोड़ने नहीं वाली थी। सर, बोतल का इंतजाम हो गया है। जैसे ही साहू ने दरवाजा खोला, वेटर को अंदर आने के लिए, चल बेटे की खेल खत्म तेरा। 5 साल बाद 11 मार्च 2025 रायपुर सेंट्रल जेल छत्तीसगढ़ अमन साहू को कोर्ट में पेश करने की तैयारियां हो रही थी। उसके 6 गुर्गों ने रास्ते में काफिले पर हमला करके उसको छुड़ाने का प्लान बनाया। यही सबसे बढ़िया जगह है, यही अटैक करेंगे। पिछली रात 9 बजे पुलिस वाले सेल के पास आते हुए साहू को छेड़ रहे थे। क्यों बे, कल तेरी पेशी है, तैयार है ना? या फटके 4 हो गई। लेकिन इस गैंगस्टर के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। इन बेवकूफों को तो मालूम ही नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, इस शाणे ने जेल के अंदर से फोन पर खुद पूरा भागने का प्लान बनाया था। और दोस्तों, बता दें, ये वही जेल थी जहाँ से ये चालाक डॉन पिछले 5 सालों से रंगदारी का साम्राज्य चला रहा था। सेल से निकलने से ठीक पहले सुबह उसने अपने गुर्गों को मैसेज किया, 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, तैयार है ना? ठीक है बॉस। फिर उसने फोन डिस्चार्ज कर दिया और पुलिस वालों की हर पोजीशन को उसने बास की तरह घूर कर देखा। फिर मजे से वो गाड़ी के अंदर बैठा। बाहर से तो उसे हथकड़ियां लगी थी, मगर अंदर ही अंदर जीत की खुशी थी। 3 गाड़ियां और 12 एटीएस अफसर रायपुर सेंट्रल जेल से निकले एनआईए कोर्ट रांची की तरफ। 700 किलोमीटर दूर बिना रुके अगले सुबह लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाने के नजदीक जैसे ही काफिला अंधारी दोढ़ा घाटी के जंगलों से गुजरा, साहू के गुर्गों ने हमला बोल दिया। बम बरसाने चालू कर दिए और पुलिस के काफिलों पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। घमासान युद्ध छिड़ चुका था दोस्तों। फिर इन सब के बीच साहू ने एक पुलिस वाले की राइफल झपट ली और हथकड़ी बंधे बंधे ही उस साले ने बाकी पुलिस वालों को गोली मार दी। फिर अपने गुर्गों के साथ भागा जंगल की तरफ। प्लान तो यही था, लेकिन दोस्तों, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल जब पुलिस वाले साहू को लेकर रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकल रहे थे, तो साहू को कोर्ट तक सही सलामत ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी डीएसपी पीके सिंह को, एक धांसू एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने पहले ही रामगढ़ में साहू का रंगदारी नेटवर्क तोड़ दिया था। उन्हें पता था कि वो हाई अलर्ट पर था और उसने साहू के हाव भाव में गड़बड़ी पकड़ ली थी। ये साला इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे चल रहा है? और उन्होंने तुरंत स्क्वाड को चेतावनी दे दी, बॉयज अलर्ट रहो। 3 पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, एक आगे एक बीच में जिसमें साहू बैठा था और एक पीछे। पीछे वाली गाड़ी ने 200 मीटर का फासला रखा था, जो कि आमतौर पर सिर्फ 100 मीटर का होता है। तो अब जब साहू के गुर्गों ने आगे चल रही गाड़ी पर बम फेंके तो धमाके से गाड़ी झटके से रुक गई। फिर बीच वाली गाड़ी जिसमें साहू था उस पर कच्चा बम फेंका गया और इस मौके को देख साहू के गुंडों ने सड़क के दोनों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन तीसरी गाड़ी जो दूरी पर खड़ी थी उसने भी पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरे हंगामे के बीच साहू ने एक कांस्टेबल की राइफल छीनी और उस पर गोली चला दी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। गोली बस उसकी जांग को छूकर निकल गई और कांस्टेबल बच गया। फिर साहू ने गाड़ी से कूद लगा ली और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, जो कि पुलिस वालों के कानों के पास से सनसनाते हुई गुजरी। अब यहाँ साहू तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था, जेल से आजादी। लेकिन जल्द ही लोकल गुंडे उसे तंग करने लगे। चले, एक चार्जर और एक ईयरफोन दे। अरे भैया, मेरे पैसे चाहिए तुझको, हैं? लेकिन कुछ दिन बाद साहू का सब्र टूट गया और फिर उसने उस गुंडे को उसी की भाषा में समझाया, आज तो तेरे बाप से भी पैसा निकालेगा मैं। उसकी इस हरकत से बैन हुआ संगठन झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा JSJM का ध्यान उस पर गया और यही थी उसकी क्राइम की सीढ़ी की शुरुआत। बस 17 साल की उम्र में साहू गैंगलैंड में कूद पड़ा और अब जैसे उसके साथ हुआ था उसने वैसे ही औरों के साथ किया। सीमेंट फैक्ट्री मालिकों से वसूली करके उसने अपना नाम कमाया, फिर पूरी सोसाइटी में अपना डर फैलाया। अमन साहू नाम है मेरा। ज्यादा नौटंकी करी ना तो निचोड़ दूंगा। कई सालों तक साहू पहले सूरज सिंह के साथ और फिर सुरजीत के साथ मिलकर अपने ये सारे खेल खेलता रहा। इन दोनों ने मिलकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इन्होंने कोल कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट डीलर्स और फैक्ट्री मालिकों से वसूली करना शुरू कर दी और जिसने भी इनकार किया, खैर 2019 में